हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस पर और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे पीछे का सारा वीडियोस देखा होगा। नहीं देखा है तो जाकर के चेक कीजिए, वीडियोस की लिस्ट आपको मिल जाएंगे एक लाइन से। अभी हिंदी का सीरीज बहुत ही जल्द हम लोगों का समाप्त होने वाला है, ठीक है। हम लोगों ने वार्णिका खत्म करा चुका है और करा चुके हैं पहले ही, और गोधली अभी तक चल रहा है हम लोग का, ये भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के इस टोटल क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सेट है, इसमें हम आपको 10 से 15 मिनट के अप्रॉक्स में लेंगे, फिर से वही पिछला टाइम। और आपका जितना भी इम्पोर्टेंट जो है शिक्षा एवं संस्कृति से जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, आज यहाँ पर आप लोगों के लिए लाए हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करें, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। यानी कि शिक्षा और संस्कृति, ये जो पाठ है हमारा, ये संस्कृति जो है, ये पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, मतलब किस विद्या से ली गई है। कहानी है, काव्य शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, नीति शास्त्र, भाषा शास्त्र, किससे। तो याद रखिएगा शिक्षा है, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है शिक्षा से शिक्षा शास्त्र। क्या रहेगा भाई, शिक्षा से शिक्षा शास्त्र इसका। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति जो पाठ है इसके लेखक का नाम क्या है। तो देखिए भाई, शिक्षा एवं संस्कृति पाठ के जो लेखक थे महात्मा गांधी। क्या नाम है उनका भाई, महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। समझ में आ नहीं आया। चलिए, करमचंद इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। इसलिए गुजराती लोगों के नाम के पीछे करमचंद जरूर लगता है। जैसे अगर आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे तो जेठालाल के नाम के लगता है पीछे जेठालाल चंपकलाल गड़ा, ठीक है। चलिए, तो शिक्षा एवं संस्कृति पाठ के लेखक कौन है भाई, तो गांधी जी। कौन है, गांधी जी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की दृष्टि से उदात और बढ़िया शिक्षा क्या है। उत्तम होना चाहिए, पता नहीं मिस्टेक पे क्या है, ठीक है। देखिए, तो अहिंसक और प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध, ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध, ठीक है। यानी कि जो हिंसा का क्या करे, प्रतिरोध करे, ठीक है, जो हिंसा होने से रोके, ठीक है। कह रहा है कि उनकी गांधी जी की दृष्टि से उदात और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसक प्रतिरोध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। गांधी जी जो थे वो शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे भाई, तो गांधी जी जो शिक्षा का उद्देश्य मानते थे चरित्र निर्माण, ठीक है। नौकरी पाना ये कोई उद्देश्य नहीं था उनके लिए शिक्षा में। वैज्ञानिक बनना ये भी कोई बात नहीं। यांत्रिक दक्षता रखना वो भी कोई बड़ी बात नहीं। चरित्र का अगर आपने निर्माण कर लिया तो शिक्षा आपका क्या है, सफल है। कैरेक्टर जो है अगर आपका बन गया, ठीक है, गांव समाज में, तो आप क्या है, सफल है, ठीक है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था। तो इससे हल्का क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता भाई। देखो, पोरबंदर गुजरात ये जानता था कि सभी को मालूम होगा, इसलिए सभी में ये ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको जानना है 2 अक्टूबर, आपको ये भी मालूम है, लेकिन कौन सा भाई, तो 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी भाई। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि ये किसके लेखक है भाई, तो ये जनगण मन के रचयिता है। किसके है, जनगण मन के रचयिता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर। तो कौन होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 6 नंबर क्वेश्चन हटाइए। 7 नंबर क्वेश्चन की गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जी का जन्म दिवस होता है 2 अक्टूबर को। कब होता है बाबू, 2 अक्टूबर को। और आप लोग देख सकते हैं कि उस दिन गांधी जयंती के साथ साथ आपको अहिंसा दिवस भी मिलेगा। अहिंसा कहने का मतलब है, क्योंकि गांधी जी का सबसे बड़ा शस्त्र क्या था, अहिंसा ही तो था। हिंसा वो करना जानते नहीं थे, वो बोलते थे कि अहिंसा के मार्ग पर चलो, सब चीज संभव है, ठीक है। चलिए, तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा ना भाई, कब, 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष उनकी स्मृति, स्मृति मतलब उनकी याद में, इसमें उनकी याद में पूरा राष्ट्र, पूरा देश किस तिथि को उनकी क्या मनाता है, जयंती मनाता है। तो भाई जिस दिन जन्म लेंगे उसी दिन तो मनाया जाएगा ना जयंती, तो 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ, गांधी जी बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ किस तरह करना चाहते थे। मतलब कोई बच्चा है, उसको अगर शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा लेनी है तो किस तरीके से, दस्तकारी सिखाते थे। क्या करते थे वो, दस्तकारी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। अभी बच्चा हम लोगों ने बताया कि जो गुजराती लोग होते हैं उनके नाम के पीछे क्या लगा होता है, उनके पिताजी का नाम। और हमने बताया कि मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि उनके पिताजी का नाम क्या होगा भाई, करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, ठीक है। चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है
दिख रहा है ना सबको, थोड़ा सा नीचे कर दो अब, ठीक है। चलिए, कह रहा है इनमें से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखित है, इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो गांधी जी द्वारा लिखित है, याद रखिएगा हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, ठीक है। ये आपको किसके द्वारा लिखी गई है, गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया, इनमें से किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया है, तो याद रखिएगा गांधी जी ने हरिजन का संपादन किया है। किसका, हरिजन। अभी आप लोग सुनते जा रहे होंगे हरिजन 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 हरिजन, देखिए हरिजन नहीं था वो था हरिजन ही। क्या था, हरिजन, ठीक है। उसको वर्ड को लोग इतना अच्छी समझ लिए हुए ना, हरिजन वर्ड को इतना ऐसे समझ, उसको देखते हैं कि मत पूछिए, गांधी जी ने ही हरिजन कहा था उसको। हरिजन कहने का मतलब, हरि मतलब भगवान, हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, भगवान के लोग को उन्होंने क्या कहा था, हरिजन कहा था। लेकिन आज देखिए स्थिति क्या बना दी है लोगों ने इस वर्ड का, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य है अध्यात्म, अध्यात्म मतलब जिससे आपका दिल संतुष्ट हो, किससे क्या संतुष्ट हो बाबू, हृदय संतुष्ट हो, तो हृदय की शिक्षा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। तो बच्चा देखो, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी जो गए थे वो कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। सॉरी 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 सॉरी, दक्षिण अफ्रीका में भी नहीं होगा, मिस्टाइप हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टाइप है, इसका आंसर मिस्टाइप है बाबू, थोड़ा सा देख लेना है। वकालत की, चलिए, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, आध्यात्मिक शिक्षा ये वाला तो हो चुका है क्वेश्चन, आगे की ओर बढ़ते हैं। वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे बच्चा, तो वो गए थे लंदन। कहाँ गए थे बच्चा, लंदन गए थे, ठीक है। अब ठीक है सर, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे भाई, याद रखिएगा कब लौटे थे, वो 1915 में लौटे थे। वहां से कनेक्ट कीजिए, एक बार चेक कीजिए क्या हो, लैपटॉप से कनेक्ट करके देखिए एक बार ना इसको। वही प्रॉब्लम था सर, पॉज कर दीजिए उसको, बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। ठीक रहेगा, देख लीजिए एक बार, उसको रोन दीजिए, उसको पॉज कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो जाए, ठीक। चलिए आगे और बढ़ते हम लोग, क्या है क्वेश्चन हम लोग का, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे। तो याद रखिएगा 1915 में उन्होंने लौटा था, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉरी 16 नंबर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर मतलब राष्ट्र, तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भारत में अहिंसा दिवस है 2 अक्टूबर को। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपका मनाया जाता है भी, वो भी कब, 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किनके जन्म दिवस को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा किसके, महात्मा गांधी जी के जो जन्म दिवस है उसको हम लोग किसके रूप में मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं, किसके, अहिंसा दिवस के रूप में, ठीक। आगे को पढ़ते हैं, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। याद रखिएगा महात्मा गांधी, ठीक है। कहने का मतलब समझ रहे हैं, छोटा सा लाइन है लेकिन बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। कह रहा है कौन चाहता था, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास क्या रहते रहे, बहती रहे, ठीक है। तो गांधी जी बोल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है बच्चा महात्मा गांधी जी को, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, किस पाठ की पंक्ति है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, ये किस पाठ की पंक्ति है, शिक्षा और संस्कृति की, जब ये महात्मा गांधी लिख रहे थे तब का बात है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझने का प्रयास करेंगे। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। आप संभालेगा मतलब अपने आप संभाल लेगा। यह विचार किनके हैं बाबू, तो ये विचार है महात्मा गांधी का। किनका विचार है बाबू, महात्मा गांधी का। 22 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा से मेरा अभिप्राय
यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो ही नहीं, वह आदि भी नहीं। यह कथन किसका है? यानी कि पढ़ना लिखना अंत नहीं और आदि भी नहीं, शुरू भी नहीं तो खत्म भी नहीं। ठीक है, तो यह पंक्ति किसका है? यह पंक्ति भी महात्मा गांधी जी ने ही बोला था। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया है? तो यंग इंडिया, याद रखिएगा कौन चीज, यंग इंडिया के संपादक कौन है? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किए हुए थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के माध्यम से जीवन संग्राम में क्या आसानी से जीतना सीखना चाहिए? शिक्षा के माध्यम से जीवन के संग्राम में क्या? प्रेम से घृणा, सत्य से अहिंसा को, कष्ट सहन से किसको? हिंसा को, किसको? उपयुक्त को, सभी को। तो सभी को। ठीक है, सबको सीखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आपको इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में भाई, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में भी शायद 11th में एक चैप्टर है शायद इस नाम का, कंफर्म नहीं है शायद, लेकिन है। इस चैप्टर के बारे में हम लोग भी जानते हैं। सत्य के साथ मेरा प्रयोग आपको आगे के क्लास में पढ़ना होगा। ये महात्मा गांधी जी का लेख है। किन्होंने लिखा था? सत्य के साथ मेरा प्रयोग उन्होंने लिखा था। टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक थे। कौन थे? रूसी लेखक। इसके बारे में आपको पढ़ना है हिस्ट्री में, टॉल्स्टॉय कौन थे। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि दूसरे को बहिष्कार करने वाली डैश डैश जिंदा नहीं रहती है भाई। तो दूसरे का बहिष्कार करने वाली संस्कृति जिंदा नहीं रहती है। संस्कृति वही जिंदा रहती है जो हर एक संस्कृति की सम्मान करे, हर एक धर्म का, हर एक जाति का सम्मान करे। ठीक है, संस्कृति अपनी इस तरीके का कल्चर बनाइए जो दूसरे को कल्चर को क्या करे? सम्मानित करे, सम्मान दे। ऐसा नहीं कि उसके कल्चर पर आवाज उठाए और मतलब क्या करे, हल्ला करे कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अपने कल्चर से नीचे किसी को समझना नहीं चाहिए। अगर जो किसी का बहिष्कार करती है तो उसका कल्चर जिंदा नहीं रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन, ओ भाई साहब खत्म है क्या? सॉरी भाई, 27 नंबर क्वेश्चन इतना ही था, इससे आगे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो द एंड है इस चैप्टर का। ठीक है, इसमें जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो हमने आपको बता दिया। अब बाकी आपके हाथ में है। पीछे का भी वीडियो से अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख के चेक कीजिए वीडियो को कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।